स्वागत है आपका इस रहस्यमय सफर में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत तिब्बत की सीमा पर बसे एक ऐसे दिव्य और अदृश्य स्थान की ओर जिसे ज्ञानगंज के नाम से जाना जाता है। ज्ञानगंज भारत की अद्भुत और रहस्यमयी किंवदंतियों में से एक है, जिसके बारे में प्राचीन काल से ही अनेक कथाएं, गाथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। यह स्थान हिमालय के किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थित माना जाता है, जहां साधु संतों और सिद्ध योगियों का निवास बताया जाता है। ज्ञानगंज के संदर्भ में कहा जाता है कि वहां रहने वाले महापुरुष साधारण मानवों की सामान्य दृष्टि से परे गूढ़ साधनाओं में लीन रहते हैं तथा उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और योग के समस्त गूढ़ रहस्यों को सिद्ध कर लिया है। कई आध्यात्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और गुरु परंपराओं में इसका विवरण मिलता है, परंतु इस कथित स्थान के बारे में कोई ठोस भौगोलिक प्रमाण सामान्य शोधकर्ताओं या वैज्ञानिकों के पास नहीं है। यही कारण है कि ज्ञानगंज को लेकर लोगों में अपार जिज्ञासा है। कुछ इसे एक अलौकिक सत्ता का केंद्र मानते हैं, तो कुछ इसे हिमालयन मास्टर्स या महर्षियों की रहस्यमयी भूमि के रूप में वर्णित करते हैं। आधुनिक युग में भी समय समय पर अनेक कथित साधकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस दिव्य स्थान का दर्शन किया या वहां के किसी महान सिद्ध पुरुष से साक्षात्कार किया। किंवदंती यह भी है कि इस स्थान पर समय का प्रभाव या बंधन नहीं रहता। वहां का वातावरण इतना दिव्य और अद्भुत है कि साधक सैकड़ों वर्षों तक प्राचीन युगों के समान जीवन जीते हुए भी सदैव युवा बने रहते हैं। यह कथा सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही रहस्यमय भी है, क्योंकि भौतिक स्तर पर इसकी कोई प्रमाणित पुष्टि नहीं मिलती। ज्ञानगंज का उल्लेख विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों में थोड़े बहुत अलग तरीके से मिलता है, परंतु सभी में इसकी मूल भावना एक ही है। यह एक ऐसा दिव्य लोक या क्षेत्र है जहां योग साधना और ज्ञान का चरम स्तर विद्यमान है। कुछ विद्वान इसे एक भौतिक स्थान से अधिक एक चेतन अवस्था मानते हैं, जहां मनुष्य तभी पहुंच सकता है जब उसकी आध्यात्मिक चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो जाए। इसका अर्थ यह है कि ज्ञानगंज की खोज बाहरी भूगोल या मानचित्र पर नहीं, बल्कि आंतरिक साधना, तप और परम ज्ञान की यात्रा में निहित है। ऐसे दृष्टिकोण से देखने पर ज्ञानगंज कोई एक निश्चित भौगोलिक स्थल न होकर एक ऊर्ध्व चेतनावस्था का प्रतीक बन जाता है। हालांकि पारंपरिक लोक मान्यता में यह प्रायः हिमालय के किसी दुर्गम स्थान पर स्थित बताया जाता है। कई कथाओं में उल्लेख है कि वहां पहुंचने वाले को परम राशियों की सभा में शामिल होने का मौका मिलता है और उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाया जाता है। इस तरह भले ही इसका भौतिक अस्तित्व रहस्यपूर्ण हो, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञानगंज एक अत्यंत पूजनीय और आदर्श प्रतीक के रूप में स्थापित है। इस रहस्यमयी जगह के प्रति लोगों की जिज्ञासा इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि मानव समाज सदियों से अमृतत्व की खोज, अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति और गूढ़ रहस्यों को समझने की ललक रखता आया है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों से लेकर आधुनिक युग के संतों व योगियों ने हिमालय को सदा ही एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना है। वहां की कठोर जलवायु और दुर्गमता मनुष्य को सांसारिक आकर्षणों से दूर रखती है, जिससे उसका मन अंतर्मुखी होकर साधना में प्रवृत्त होता है। ज्ञानगंज को इसी हिमालयी दिव्यता का चरम बिंदु माना जाता है, जहां रहने वाले सिद्ध योगी किसी भी सांसारिक मोह, लोभ या क्षुधा से परे हो चुके हैं और वे अपनी ऊर्जा केवल विश्व कल्याण और ब्रह्मांडीय चेतना के विस्तार में लगाते हैं। अनेक प्राचीन आश्रमों, गुरुकुलों और तपस्थलों का प्रमाण हमें हिमालय की गोद में मिलता है, जिनका सीधा सा उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास और मन की अज्ञात शक्तियों का जागरण। किंवदंती है कि ज्ञानगंज इन सभी तपस्थलों का शिखर है, जहां संस्कारों और साधनाओं की पूर्णता होती है। कुछ लोग ज्ञानगंज को शांग्री-ला जैसी पश्चिमी कथाओं या शंबाला जैसे तिब्बती बौद्ध धर्म के रहस्यमय लोक के समकक्ष देखते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपराओं में भी एक ऐसे ही अनदेखे, पवित्र और पूर्णतः विकसित स्थान का जिक्र आता है, जहां चुने हुए गुरुओं और साधकों को ही प्रवेश मिलता है। शंबाला की कथा में वर्णित है कि यह एक भौतिक स्थान होते हुए भी सामान्य जन की आंखों से ओझल है और वहां गुप्त ढंग से
मानवता की उन्नति और कल्याण की योजनाएं बनती है। इसी प्रकार भारत में ज्ञानगंज की कथा भी प्रचलित है, परंतु भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में यह लोक लौकिक दृष्टि से अदृश्य होने के साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रकाशमान माना जाता है। सामान्य मान्यता यह भी है कि ज्ञानगंज के निवासी अत्यंत उच्च कोटि के योगी हैं, जो चाहकर भी आम जनों को सीधे दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे अपनी विभूतियों का प्रदर्शन नहीं बल्कि आंतरिक साधना और लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। ज्ञानगंज को लेकर एक और रहस्यमय बात यह है कि इसे समय की सीमाओं से परे माना जाता है। कई कथित अनुभवकर्ता या प्राचीन ग्रंथों का वर्णन करने वाले लोग यह भी उल्लेख करते हैं कि वहां रहने वाले योगी मानव जीवन की सामान्य आयु से कहीं अधिक समय तक जीते हैं। कभी कभी तो एक ही सिद्ध पुरुष हजारों वर्षों से भी अधिक समय से ज्ञानगंज में निवास कर रहा हो, ऐसी मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। यह कथा सुनने में अविश्वसनीय जरूर लगती है, परंतु भारतीय दर्शन में ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं जिनमें सिद्ध योगियों की दीर्घायु, दिव्य शक्तियों और भौतिक बंधनों से परे होने का वर्णन मिलता है। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां जैसी अवधारणाएं प्राचीन काल से ही भारतीय योग परंपरा में चली आ रही हैं, जिनके अनुसार सिद्ध पुरुष अपनी इच्छा से शरीर की आयु बढ़ाने, घटाने या त्यागने की क्षमता रखते हैं। ज्ञानगंज इन्हीं सिद्धियों की चरम अभिव्यक्ति का पर्याय बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि ज्ञानगंज के योगियों के पास मानव सभ्यता का विशाल ज्ञान संग्रह उपलब्ध है, जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक के तमाम विज्ञान, कला, संस्कृति, ज्योतिष, आयुर्वेद और ब्रह्म विद्या के रहस्य समाहित हैं। यहां तक कि कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भी मानव समाज पर कोई गंभीर संकट आने की संभावना होती है, तो ज्ञानगंज के निवासी गुरु परंपरा के माध्यम से किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, ताकि वह लोक कल्याण के लिए आगे आए और आवश्यक कदम उठाए। कहा जाता है कि अनेक महापुरुष जैसे आदि शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक आदि किसी न किसी रूप में ज्ञानगंज या ऐसी ही किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरित या निर्देशित रहे हों। हालांकि यह सब आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित बातें हैं और इतिहास या विज्ञान के स्तर पर इनकी पुष्टि करना कठिन है। फिर भी इन कथाओं का संसार में प्रसार इस तथ्य को इंगित करता है कि मनुष्य को सदैव एक उच्चतर शक्ति या दिव्य संरक्षण की आशा रही है। ज्ञानगंज इसी दिव्य संरक्षण का एक रूप माना जा सकता है। ज्ञानगंज की कथाएं केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से लेकर दुनिया भर में फैले भारतीय आध्यात्मिक संस्थानों और विभिन्न योग गुरुओं के अनुयायियों के मध्य भी प्रचलित है। जब लोग ऐसे किसी आश्रम या आध्यात्मिक संगठन से जुड़ते हैं, तब उन्हें हिमालय की महिमा और वहां के सिद्ध संतों की अद्भुत लीलाओं की भी जानकारी दी जाती है। इन सब के पीछे मूल भावना यही होती है कि साधक को विश्वास हो जाए कि उसके चारों ओर फैला यह संसार केवल भौतिक पदार्थों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें अनदेखी शक्तियां और चेतना के उच्च आयाम भी मौजूद हैं। यदि साधक नियमित साधना करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, अपनी नकारात्मक वृत्तियों को त्यागता है, तो एक दिन वह भी उस दिव्य साम्राज्य का अंश बन सकता है जिसे हम ज्ञानगंज या किसी अन्य पवित्र लोक के नाम से जानते हैं। ज्ञानगंज के अदृश्य और रहस्यमय होने के पीछे एक रोचक परिप्रेक्ष्य यह भी है कि यदि ऐसा कोई स्थान सचमुच भौतिक रूप में उपलब्ध होता, तो मानव की स्वाभाविक उत्सुकता वहां तक पहुंचने का मार्ग ढूंढती। फिर वह उसे एक तीर्थ या पर्यटन स्थल में बदल देता, जिससे वहां की पवित्रता और एकांत की स्थिति भंग हो जाती। इसीलिए पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि ज्ञानगंज का स्थान और मार्ग केवल आत्मानुभूति के द्वारा ही जाना जा सकता है। उस दिव्य परिवेश में केवल वही पहुंच पाता है जो अपनी आंतरिक योग्यताओं को विकसित करता है। अन्यथा वह स्थान भले ही हमारे सामने हो, हमारी दृष्टि उसे देख नहीं पाती। यह दृष्टि का परिवर्तन आध्यात्मिक साधना का ही एक रूपक है, जो बताता है कि किसी भी परम सत्य को पाने से पहले साधक को स्वयं को उस सत्य के योग्य बनाना पड़ता है। जब तक मनोविकारों और सांसारिक आसक्तियों से मन मुक्त नहीं होता, तब तक वह उच्च चेतना का दर्शन नहीं कर सकता। कुछ आधुनिक कहानियां यह भी कहती हैं
कि भारतीय सेना या कुछ गोपनीय संस्थाओं ने हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में खोजबीन की, परंतु ज्ञानगंज जैसा कोई स्थान नहीं मिला। हालांकि यह भी संभव है कि यह खोज केवल भौतिक दृष्टि तक सीमित रही हो। यदि हम आध्यात्मिक मतों को स्वीकार करें, तो भौतिक दृष्टि से उस जगह की खोज करना वैसे ही है जैसे हम किसी सपने के चरित्र को वास्तविक जगत में ढूंढने का प्रयास करें। हालांकि जो भी मनुष्य ऐसी बातों को मात्र कल्पना समझता है, उसके लिए ज्ञानगंज एक मनगढ़ंत कथा ही रहेगी। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास के महत्व को जानता है, उसे इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि ब्रह्मांड में अनंत रहस्य छिपे हैं और ज्ञानगंज जैसा स्थान भी उन रहस्यों में से एक हो सकता है। यह मान्यता एक गहरे आध्यात्मिक दर्शन के साथ जुड़ी है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध या परम चेतना की प्राप्ति है, और जो सिद्ध पुरुष इस चेतना में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वे सामान्य जनों की दृष्टि से ओझल होकर भी निरंतर सृष्टि में अपना योगदान देते रहते हैं। ज्ञानगंज के बारे में प्रचलित एक महत्वपूर्ण कथा यह है कि वहां पृथ्वी की विभिन्न लोक परंपराओं, भाषाओं और संस्कृतियों का समेकित ज्ञान भंडार मौजूद है। यह भंडार न केवल आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है, बल्कि मानव सभ्यता के समस्त ज्ञान, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, औषधीय, खगोलिकी, गणित, संगीत, कला आदि से भरा हुआ है। यहीं पर कई सदियों से गुह्य शोध तथा आविष्कार होते रहे हैं, जो समय समय पर योग्य व्यक्तियों या समाज को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इस तरह ज्ञानगंज को एक एलाइट नॉलेज बैंक जैसा माना जा सकता है, जहां न केवल प्राचीन ग्रंथों का संकलन है, बल्कि भविष्य के संभावित आविष्कारों और खोजों का भी संकेत छुपा है। किंवदंती यह कहती है कि जब मानव समाज को कोई नया आविष्कार या कोई महान वैज्ञानिक सिद्धांत मिलना होता है, तब कहीं ना कहीं से दिव्य प्रेरणा या निर्देशन उन वैज्ञानिकों तक पहुंचता है जिनमें मानव हित के लिए कार्य करने का पूर्ण समर्पण होता है। हालांकि यह सब एक विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जिसे वर्तमान युग का भौतिकवादी विज्ञान सामान्यतः स्वीकार नहीं करता। पर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले अनेक लोग इस प्रकार की मान्यताओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ज्ञानगंज की कहानियों में अध्यात्म और रहस्य के अलावा रोमांच का भी पुट है। हिमालय के विकट रास्तों, जानलेवा हिमपात और बर्फीले तूफानों, दुर्गम दर्रों और ऊंचे पर्वत शिखरों के पार जाकर किसी अज्ञात दुनिया में प्रवेश करने का विचार ही अपने आप में रोमांचकारी है। अनेक कथाएं हैं जिनमें किसी उत्साही साधक ने हिमालय की यात्रा की, रास्ते में भटक गया, भोजन पानी की कमी से लगभग मृत्यु के कगार पर जा पहुंचा। तभी उसे किसी दैवीय पुरुष का दर्शन हुआ, जिसने उसे सहारा दिया और आगे का मार्ग दिखाया। बाद में पता चला कि वह दिव्य पुरुष ज्ञानगंज से आया था, या संभवतः ज्ञानगंज में ही लौट गया। इसी तरह कई यात्रियों की कहानियां मिलती हैं जो कहते हैं कि उन्हें गुफाओं या दुर्गम घाटियों में किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई। कुछ लोग उसके प्रकाश को आंखों से देखने का भी दावा करते हैं। इन सब बातों को तर्कसंगत रूप से प्रमाणित करना आसान नहीं है, पर इससे लोकमानस में ज्ञानगंज की छवि और भी रहस्यमय हो जाती है। आधुनिक युग में कुछ लेखकों और अन्वेषकों ने ज्ञानगंज को लेकर पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उन्होंने इस विषय पर आधारित अपने अनुभवों, कल्पनाओं या शोधों को साझा किया है। इनमें से कुछ लोग पूरी निष्ठा से विश्वास करते हैं कि उन्होंने इस दैवीय लोक के द्वार पर दस्तक दी है, जबकि कुछ इसे एक सुंदर कल्पना या रूपक के रूप में देखते हैं, जो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करती है। यह भी कहा जाता है कि कुछ संगठनों ने ज्ञानगंज शब्द का उपयोग अपने संस्थानों या केंद्रों के नाम के रूप में किया है, ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें या उन्हें उच्च आध्यात्मिक मार्ग पर ले जा सकें। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्ञानगंज की परिकल्पना का दायरा किसी एक संगठन या संस्था से कहीं अधिक व्यापक है। यह भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा अमूल्य रत्न है जो सदियों से जनमानस को प्रेरित करता रहा है। अगर हम थोड़ा दार्शनिक दृष्टि अपनाएं, तो ज्ञानगंज की कथा हमें इस बात का स्मरण कराती है कि वास्तविक ज्ञान, सच्ची मुक्ति
और पूर्णता कोई बाहरी वस्तु या स्थान नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और चेतना की गहराई में मिलता है। मनुष्य जब तक अपने भीतर छिपी शक्तियों को नहीं जगाता, तब तक वह बाहरी संसार में भटकता रहता है। ज्ञानगंज के रूप में हम एक ऐसा आदर्श लोक रचते हैं जहां से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हम अपनी चेतना का विस्तार करें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, मन को समाधि की अवस्था में स्थिर करें और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम व दया भाव रखें, तो हम किसी भी दिव्य आयाम के सहभागी हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सच्चा साधक जहां भी जाता है, वह स्थान स्वयं ही तीर्थ बन जाता है, क्योंकि उसकी चेतना पवित्र और दिव्य रहती है। इसी भावना से प्रेरित होकर कहा जाता है कि ज्ञानगंज वास्तव में कहीं बाहर न होकर हमारे भीतर ही विद्यमान है। बस हमें उसे जागृत करने की जरूरत है। इतना जरूर है कि कई आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने प्रवचनों या लेखों में इस स्थान का जिक्र किया है, जिससे इसके प्रति एक उत्सुकता और रूहानी आकर्षण पैदा हुआ है। कुछ लोगों के लिए यह आध्यात्मिक सफर का अंतिम गंतव्य है, तो कुछ के लिए यह एक रोमांचक गुत्थी ही है, जिसे सुलझाना वे अपना जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं। इस रहस्य से जुड़ी कहानियां हमें मनुष्य की जिज्ञासा, आस्था और साहस तीनों को एक साथ दर्शाती हैं। कभी कभी ये कथाएं आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने वाली भी बन जाती हैं, जब लोग बाहरी खोज में इतने लीन हो जाते हैं कि आंतरिक साधना की अनदेखी करने लगते हैं। इसीलिए प्राचीन गुरु परंपरा बार बार यही समझाती आई है कि अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। शायद ज्ञानगंज की वास्तविक कुंजी भी इसी वाक्य में छिपी है। एक अन्य मत यह भी है कि ज्ञानगंज को पूरी तरह से प्रतीकात्मक रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे हमारे भीतर अनेक ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक, और प्रत्येक चक्र में अलग अलग प्रकार की चेतना का वास है। इन्हीं चक्रों की पूर्ण जागृति को ही आत्मबोध या परम ज्ञान कहा जाता है। ऐसे में ज्ञानगंज को हम अपने ही सहस्रार चक्र के रूप में देख सकते हैं, जहां पहुंचकर साधक शाश्वत आनंद, ज्ञान और अमृत की प्राप्ति कर लेता है। हिमालय की दुर्गमता और शीतलता इन ऊर्जा केंद्रों के शुद्धिकरण और एकाग्रता के प्रतीक हैं। जिस तरह कोई भी साधक हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कठिन परिश्रम करता है, उसी तरह उसे आंतरिक रूप से भी अनेक मानसिक बाधाओं, विकारों और स्वार्थपरता को त्यागना पड़ता है। तभी वह उस दिव्य शिखर पर पहुंच पाता है जिसे हम ज्ञानगंज या मुक्ति का द्वार कह सकते हैं। ज्ञानगंज को लेकर प्रचलित एक अन्य मिथक यह भी है कि वहां के निवासी विश्व भर की घटनाओं पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हस्तक्षेप करते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी के वातावरण और मानव समाज में हो रहे परिवर्तनों को वे सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करते हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ने लगती है, तब वे अपने योग बल से या किसी सिद्ध पुरुष को आगे भेजकर संतुलन स्थापित कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में समय समय पर जो महान संत, महात्मा या चमत्कारिक व्यक्तित्व प्रकट होते हैं, वे वास्तव में ज्ञानगंज अथवा उसी तरह के किसी दिव्य स्थान से जुड़े होते हैं। वे अपने जीवन काल में मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बनकर कार्य करते हैं और फिर गुप्त रूप से उसी दिव्य लोक में लौट जाते हैं। यह विचार अपने आप में रोमांचक और प्रेरक दोनों है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़ा करना भी स्वाभाविक है। अंततः ज्ञानगंज एक ऐसा विषय है जिस पर अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं: भौतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक या सांस्कृतिक। भौतिक दृष्टि से देखें तो इसकी खोज शायद आज तक पूरी नहीं हुई, या कहें कि यह स्थान कभी मिला ही नहीं। पर आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से यह हमारे भीतर के उस दिव्य अस्तित्व का प्रतीक हो सकता है, जहां पहुंचने के लिए हमें स्वयं का परिष्कार करना होगा। सांस्कृतिक रूप से यह भारतीय धार्मिक और लोक विश्वासों का एक अभिन्न अंग है, जिसने सदियों से अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। साथ ही यह एक ऐसा रोमांचक रहस्य भी है जो आध्यात्मिकता के इच्छुक और गोपनीय क्षेत्रों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को सदैव आकर्षित करता रहता है। समग्र रूप से कहा जाए तो ज्ञानगंज की कथा मनुष्य की उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो उसे अदृश्य लोकों, अज्ञात शक्तियों
और परम चेतना की खोज में निरंतर प्रेरित करती है। यह कथा बताती है कि मानव मन अपने ज्ञान और चेतना के विस्तार के लिए कितना आतुर है और वह किन किन माध्यमों से इस खोज को अंजाम देने का प्रयास करता है। हिमालय की दुर्गमता, सिद्ध योगियों की रहस्यमयी लीला, दिव्य ग्रंथालय की उपस्थिति, दीर्घायु और अमृतत्व जैसे आयाम, ये सभी मनुष्य की कल्पना और आस्था को एक ऐसे शिखर पर ले जाते हैं जहां उसे प्रतीत होता है कि सब कुछ संभव है। यह सब कुछ संभव होना ही शायद भारत की अद्भुत आध्यात्मिक विरासत की सबसे बड़ी खूबी है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी आंतरिक यात्रा का अधिकार प्राप्त है। चाहे हम इसे सत्य माने या कल्पना, ज्ञानगंज सदियों से उन सभी को आकर्षित करता आया है जिनके मन में आध्यात्मिक तड़प और जीवन के गूढ़ अर्थ को जानने की ललक है। यही वजह है कि यह महज एक रहस्यमय लोक का नाम न रहकर एक ऐसे चेतनामय लक्ष्य में बदल जाता है जिसे पाना मानवता के वास्तविक कल्याण का मार्ग भी माना जा सकता है। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने जाना ज्ञानगंज के रहस्यों और मान्यताओं के बारे में। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस रहस्यमय जगह के बारे में कुछ नया जान पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। आप सभी का धन्यवाद।